नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। हमारा ये कारवां करीब 9,990 किलोमीटर का सफर तय कर एक नए राज्य में पहुंच चुका है। हम इस वक्त कौन से शहर में हैं, ये अगले कुछ पलों में इसका अंदाजा आपको लगने वाला है। आस्था का केंद्र है ये शहर, पवित्र नगरी है ये शहर, हरमिंदर साहब के स्वर्ण मंदिर का है ये शहर। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बेखौफ होकर अपने सीने पर जलियांवाला बाग में गोलियां खाने वाला ये शहर है। 1947 के बंटवारे का दर्द सहने वाला ये शहर है। सीमा से सटे और वहां पर बसने वाला ये शहर है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम पहुंच चुके हैं पंजाब के अमृतसर में, जिसे यहाँ स्थानीय अमृतसर भी कहते हैं। अमृत के सरोवर वाला ये शहर है, जो पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, सामाजिक केंद्र है और राजनीतिक लिहाज से भी ये काफी अहमियत रखता है। तो जानेंगे अमृतसर की जनता से कितना चुनावी खुमार उन पर चढ़ा हुआ है, और इसी का जायजा लेंगे मेरे सहयोगी अरुण सिंह। अरुण, ओवर टू यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी ओर से भी, और वाकई बहुत एक्साइटेड हैं आज हम इस चर्चा के लिए। आप ऑफ कोर्स जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं उनसे आप बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ जनता से भी जायजा लेंगे कि क्या इस बार उनका मूड है। और ये शहर मक्खन जो है बहुत ज्यादा यूज करता है, लेकिन वो परांठों पर करता है, अपनी बातों में नहीं। तो वो बातों में मक्खन जरूर नहीं लगाएंगे और बिल्कुल सटीक स्ट्रेट बात करेंगे, और उसी की उम्मीद आज है। और इससे पहले हम जाएं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके पास, एक फटाफट एक हिंट ले लेते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो चाहती क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा थोड़ा छोटा रखिए, शो की शुरुआत कर रहे हैं। अमृतसर का सबसे बड़ा मुद्दा है, हब है, टूरिस्ट हब है। यहाँ पर देशों विदेशों में टूरिस्ट आता है। हमको लोकसभा का वो मेंबर चाहिए जो हमारे अमृतसर के लिए यहाँ से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, खासतौर रोजगार के, और अमृतसर गुरु की नगरी है जैसे मैडम ने बोला है, यहाँ पर सफाई साधन चाहिए, ये बड़ी मांग है। तो सिफ्ती द कार अमृतसर एज दे से, एंड टूरिज्म आपने कहा, एम्प्लॉयमेंट आपने कहा, फटाफट एक मुद्दा यही है। संविधान के लिए ये वोटिंग बहुत ज़रूरी है। हमको वोट जितनी भी है ज़्यादा डालनी चाहिए, और जो भी विजन है हमारा, वो हमारा कैंडिडेट जो भी है हमारी आवाज़ को बुलंद करे। अच्छा, पूरे शहर में ना बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और हर पार्टी का बड़ा ही अच्छा नारा। कोई कह रहा है कि जो जुल्म है उसके खिलाफ हम जो वोट देंगे। कोई कहता है कि मतलब एक इंटरेस्टिंग बड़े क्वर्की से जो स्लोगन्स है वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ जनता का अगर कोई स्लोगन होता तो कुछ आपका कुछ स्लोगन है? इस बार स्लोगन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्लोगन के ऊपर बहुत राजनीति हो चुकी है। इस बार काम करने वाले को मौका देना चाहिए। जो काम जमीन पे जिसने करके दिखाया है उसको मौका देना चाहिए। तो काम, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से जनता की ओर, आपकी ओर सकता। बिल्कुल अरुण, और जानना होगा यहाँ पर मौजूद हमारे इन नेताओं से कि क्या जनता की सुध ली जा रही है। चुनावी मौसम है तो बस वोट मांगे जाएंगे या फिर इनकी मांगों पर भी गौर किया जाएगा। हमारे साथ एक खास पैनल अमृतसर से जुड़ रहा है। सोनू जंडियाला हैं प्रेसिडेंट ओबीसी सेल पंजाब कांग्रेस के, अनुज भंडारी प्रवक्ता पंजाब बीजेपी के, और साथ ही जसविंदर कौर सोहल महासचिव हैं शिरोमणि अकाली दल की। आप तीनों का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। सबसे पहले तो ये बताइए सोनू जी, आपके सिटिंग एमपी हैं और एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं, तो इस बार क्या फर्क है इन चुनावों में पिछले बार की तुलना में? किस बात पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? मैम, पहले तो आपका स्वागत है गुरु नगरी में, क्योंकि अमृतसर सिफ्ती का घर है, तो जहाँ पे जो भी आता है सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। तो और जो तीसरी बार गुरजीत औजला जी को यहाँ पे उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, जी औजला साहब की नहीं, यहाँ के लोगों की आवाज़ थी कि गुरजीत औजला जी को इस बार फिर टिकट दिया जाए, और पार्टी ने तीसरी बार अगर उतारा है तो उसकी काबिलियत देख के उतारा है, क्योंकि वो हर वक्त लोगों की सेवा में रहते हैं। काबिलियत देखकर दोबारा मैदान में है चुनौती देने के लिए। कैसे मुकाबला करेंगे इस चुनौती का आप लोग? देखिए जी, बहुत मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि तीसरी बार ये आए हैं, पर इनको ये पूछो कि आज अमृतसर में जो हालत है, जो जनता ये सवाल कर रही है, जो आपके सामने जनता ने सवाल रखे, एक भी कार्य इन्होंने पूरा किया? आज देश भर में, पूरी दुनिया भर में नरेंद्र मोदी ने जो काम करके दिखाया है, ये कहीं ना कहीं अमृतसर बहुत देर से पंजाब, अमृतसर एक पार्ट है, पंजाब ही छूटता जा रहा है। देश कहाँ बढ़ रहा है?
और पंजाब किधर जा रहा है। आज की डेट में बहुत जरूरत है देश की पर डबल अमृतसर को तो स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान बिल्कुल, था, तो स्मार्ट क्यों सिटी- नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है वो? मैं बताने लगा हूं जी, उसी पे आ रहा हूं कि स्मार्ट सिटी मोदी जी ने दे दिया। हाँ। जितना यहाँ पे पैसा 3000 करोड़ रुपया सरकार ने भाजपा ने वहां से भेजा हाँ। और यहाँ पे लगाया। आप भी जानते हैं ये जनता जो सवाल कर रही है इसका जवाब जनता ही दे रही है आपको। सब कुछ घोटाला घोटाला घोटाला। आज हेरिटेज वॉक बनाई हमारी सरकार ने बनाई। आज दरबार साहब के पास आप जब गोल्डन टेम्पल के पास जाते हैं तो जो सुंदरीकरण दिखाई देता है, तो ये एक विजनरी सोच है नरेंद्र भाई मोदी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की। और आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इतने पार्क, इतना सब कुछ बनाया है। आज G20 यहाँ पे किया गया, तो इनसे तो यहाँ तो आप आज आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है भगौड़ा हो गई है, वो आई नहीं। उनसे सवाल थे बहुत ज्यादा। सहयोगी हैं उनके उनके हाँ, उनके बिल्कुल लिए जी। कहेंगे अपनी बात, ऐसे है जी, अपनी बात रखें पहले। ऐसे है जी, बिल्कुल जी। आपने बात सही रखी। यहाँ तो ये लड़ाई कर रहे हैं, इनके आका लड़ा रहे हैं हाँ। सबसे आपस में। हाँ। और इन जो पंजाब की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी ये इकट्ठे लड़ रहे हैं। अब ये देखिए कि ये वोट किसको डालेंगे, मतलब बहुत दिक्कत की बात है। करनी और तो कथनी में फर्क है। सोनू जी जो बात जो- ये जो- कह रहे हैं इसका सीधा जवाब इनसे तो नहीं मिला। मैं इनके पास लौटूंगी कि स्मार्ट सिटी के प्लान का क्या हुआ, लेकिन जो बात इन्होंने उठाई है जी। दिल्ली में साथ साथ लेकिन पंजाब में अलग अलग, ये क्या मैम- फॉर्मूला हुआ है मैम, भाई? इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां हैं, इनके साथ भी है छोटी छोटी पार्टियां। सभी पंजाब में हम लड़ रहे हैं। जहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने जो काम करवाए हैं, उनकी टांगों में जान थी और उन्होंने काम कराए। IIM में लेके आए और सॉफ्टवेयर पार्क लेके आए। जितना भी जहां से, एक मिनट मेरे पहले सवाल जी, पूरा होने जी। दें। तरन तारण से जो सड़क आती है 4 लाइन, वो पास करवाई। जहां से जो अजनाला को सड़क जाती है वो 4 लाइन उन्होंने बनवाई और करतारपुर साहब तक 4 लाइन पास करवा दी। और कैंसर हॉस्पिटल है गुरु नानक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट कोविड के दौरान लगाया। 400 स्कूल अपग्रेड कराए। और ऐसे बहुत से काम हैं जो औजला साहब ने अमृतसर में किए हैं। दिल्ली में एक तरह का समझौता हुआ जी। लेकिन यहाँ तो आप आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी की वजह से आपके मौजूदा सांसद को नुकसान नहीं होगा, वोट नहीं बिल्कुल कटेंगे? नहीं, बिल्कुल मैम नुकसान कैसे नहीं नहीं होगा कटेंगे? मैडम, नहीं नुकसान होगा। हमारे तो सांसद 2 दिन पहले रैली कर रहे थे अजनाला में, वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने गोली जला दी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में इतनी खराब है कि लोग जानते हैं कि जो वादे करके आम तो आदमी ये पार्टी। किस तरह के सहयोगी हो गए? मैम हमारे सहयोगी नहीं है। हाँ। अगर हमारे सहयोगी होते तो पंजाब में हम साथ साथ लड़ते। हाँ। इंडिया गठबंधन में सभी छोटी पार्टी है तो वो भी है। इसमें क्या है, इनके साथ भी बहुत सी पार्टी है। इन्होंने ऐसे सरकार नहीं बनाई थी जे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। अमृतसर में एक भी काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि जहां पे मेंबर पार्लियामेंट तो अमृतसर के आपकी लोगों ने चुन राज्य के सरकार, आपकी सहयोगी राज्य सरकार ने भी काम नहीं किया और केंद्र सरकार ने भी काम नहीं किया, आप ये कहना जी, चाह जी, रहे हैं? जो किया है ना जहां पे मैडम। जी, तो आप कह रहे हैं कि अमृतसर में आपके सांसद ने काम किया। जसविंदर जी, बिल्कुल आप किया। इन दोनों को सुन रही हैं, क्या लग रहा है? अकाली दल का एक तरह से समझौता हो जाता एनडीए के साथ तो अच्छा होता, लड़ाई कम चुनौतीपूर्ण होती। पहले तो आपका और NDTV का स्वागत है श्री अमृतसर में। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ता को सुन रही थी। बात यह है कि अगर पंजाब की जनता से आप बात करें, जैसे अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी ने हेरिटेज जो वॉक है वो बनवाया या और अमृतसर के काम गिनवाए, शायद ये भूल गए कि उस टाइम श्रोमणी अकाली दल के साथ इनका अलायंस था। तो इनको ये शब्द साथ में यूज़ करना चाहिए था कि हम दोनों पार्टीज ने मिलकर ये काम किया, क्योंकि हम जहाँ पे भी कहते हैं आप हम ये अपने कहते सहयोगी हैं। को नाराज कर रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं, हो क्या रहा है पंजाब में? देखिए बात है जी कहिए। देखिए बात ऐसे है कि आज गुरु नगरी, जिसको कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, अमृतसर साहिब का नाम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो आज बेहद अफसोस की बात है कि जितना समय यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, उतना समय सिर्फ पंजाब में काम हुआ। आप कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, उसके बाद जब कांग्रेस आती है एक नया एजेंडा लेकर, और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं, जब उनसे कोई बात की जाती है वो दिल से ही किसी की आवभगत करते हैं और दिल से ही किसी को अलविदा कहते हैं। तो अभी इन लोगों ने जब एजेंडे लेकर आते हैं, सबसे अहम मुद्दा है नशा, जिसको लेकर यहाँ पर काफी दिक्कत चल रही मुद्दा है ये इस जी, राज्य के लिए। काफी जी। दिक्कत चल रही है, जिसमें जब भी कोई एक दिखाता है, आस दिखाता है, उम्मीद दिखाती कोई सरकार
कि हम आएंगे तो आपको पंजाब नशा मुक्त करके दे देंगे। ये तो आपकी सरकार ने भी कहा था। नहीं, हमारी सरकार ने कब कहा था? हम लोग 10 साल पहले सत्ता से बाहर हैं। उसके बाद जब कांग्रेस पर 10 सरकार, साल से पहले अगर ये मामला था, 10 इतना साल गंभीर से मामला पहले- था, 10 तो इस साल पर से काम होना चाहिए था। जी, मैं बता रही हूँ, 10 साल से पहले यहाँ पर नशे के हालात ये नहीं थे जो आज की स्थिति है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने गुटखा साहिब उठाकर, कैप्टन साहब ने कसम खाई कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, नशा बढ़ गया। उसके बाद ये नई जो बदलाव की सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, इन्होंने भी पंजाब को यही बताया। और उसके बाद आज यही देखिए कि गुरु नगरी, बेहद अफसोस हो रहा है कहने में कि यहाँ ड्रग्स इतना है कि घर घर ड्रग्स बिक रहा है। और आज यहाँ के लोग यह उम्मीद करते हैं कि जो भी सांसद यहाँ पर आए वो सबसे पहले नशा मुक्त करे, नशा हमारे बच्चों से दूर करे। जी, और दूसरी बात कि काम की अगर बात करें तो जो हमारे कैंडिडेट हैं अनिल जोशी जी, उन्होंने अमृतसर में एज ए एमएलए इतना काम किया है कि अगर आप यहाँ पर गली गली कुचे भी किसी से पूछेंगे कि ये इतनी डेवलपमेंट वो तो यहाँ किसकी से हुई वहाँ है, गए। तो वही बता रही हैं कि इन्होंने तो अपने सहयोगी का नाम नहीं लिया। हम तो ये बोलते हैं कि वहां जब हमारी और इनका अलायंस था तो बहुत काम हुआ, तो उस वक्त अनिल जोशी जी ने बहुत काम करवाया है। चलिए, आपने एक अहम जी। मुद्दा उठाया है कि ड्रग अब्यूज का। अरुण, आप जनता के बीच में हैं, जनता से हम ये जानना चाहेंगे कि कितने परेशान हैं वो इस मुद्दे से। गंभीर मामला है जो एक राजनीतिक मामला भी बन चुका है। अरुण जी, आज मैं इवन संधू जी की जो कैंपेन ट्रेल है उसमें भी गया, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और वो यूथ को इसी मुद्दे से दूर लेकर जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जिनकी पिच में पार्ट है, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ की जनता है वो चाहती क्या है जब ड्रग्स की बात है? सर, कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये मेरी बहन जी ने बात की है कि सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग का। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ड्रग लाया कौन? नशे का एक क्विकली अगर जनता की तरफ से अगर आप बताएं कि हम क्या बड़ा ये मुद्दा कितना है, बड़ा है, हाँ। हाउ ग्रेव इज द प्रॉब्लम, ये हम समझना चाहते हैं। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਯੂਥ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋਈ, ਸੁੰਦਰ ਫੁਵਾਰੇ ਲਾਗੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, टाइम हो गया 8 बजे ਦਾ, ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾ कर रहे हैं। तो इन्होंने जैसे जो उदाहरण ये दे रहे हैं, ऑफ कोर्स सिकता वो वैसी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जहां पर ऐसे कई पब्लिक प्लेसेस है जहां पर आप कई यंगस्टर्स को देखेंगे कि नशे के हालत में। इस वक्त हम कंपनी बाग से आ रहे हैं, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि यहाँ पर भी अंधेरा होने के बाद ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो बात जनता यहाँ कर रही है, परेशान सब हैं। आप लोग अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, हालांकि मौजूदा सांसद कांग्रेस के हैं, लेकिन आपके पक्ष में अगर फैसला जाता है जनता का, तो ये जो गंभीर मसला है ड्रग अब्यूज़ का, ड्रग एडिक्शन का, आप इधर से, इस राज्य से, खासतौर से अमृतसर से इसको कैसे हटाएंगे? क्या प्लान है? देखिए मैम, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं सबकी बात सुन रहा था, थोड़ा मतलब चिंता भी हुई कि पंजाब ही टारगेट पे क्यों? क्या सिर्फ पंजाब में ही नशा है? क्या दुनिया भर में नशा नहीं है? मैं ऑफ दी बात कर रहा हूँ। आज पंजाब को कहीं ना कहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि सियासत नहीं हो रही, सियासत भी है, सियासत के साथ हमारी ये पीढ़ी की बात है, हमारी जो ऊर्जा है आने वाले समय में, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं भाजपा का हूँ, भाजपा और ये अकाली दल है, कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे नशा हो। आज एक सवाल है, 5 साल पहले यूपी में कमान बदली, कितना हालत गंभीर थी, वहाँ पे बीमार स्टेट कहा जाता था। एक बार योगी जी वहाँ पे आए और योगी जी ने जो करके दिखाया है उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके मुख में है सबके। कहना क्या चाह रहे हैं? कि आज भाजपा को इंडिविजुअली पंजाब में लेके आए। ये जो नशे की बात कर रहे हैं ना जी, ये नशा, हमारा कैंडिडेट तरनजीत संधू जो यहाँ के एम्बेसडर, वहाँ यूएस से एम्बेसडर थे, आज उनकी बात करने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कि वो क्या, किस तरह की उनकी ऑरा है, आज उनकी कैसी विजन है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ड्रग तो है, पर ड्रग के ऊपर इतना पंजाब को खराब ना करो कि जो पंजाब को ऐसा ना बना दो कि पंजाब में सब ड्रग अटैक है। हमारे बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पे। चलिए, एक ऐसा बड़ा कुछ नहीं मसला है भारतीय पंजाब के जनता यूथ के लिए। सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी
वचनबद्ध है, नरेंद्र भाई मोदी वचनबद्ध है, तरनजीत संधू वचनबद्ध है कि यहाँ से नशा मुक्त करना है। और जितना भी नशा है, ये जो पहला मुद्दा है, ये कोई आखिरी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कंप्लीटली खत्म होगा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जब आप दोबारा इलेक्शन आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और यहाँ से पंजाब में जीत गई, तो आपको खुद कहेंगे सर, कि यहाँ से सब निकल गया। सर पहले तो बात है कि सर सपने मत देखिए। सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपने मत देखिए। अमृतसर के लोग बहुत समझदार हैं। इनके पहले भी बड़े बड़े नेता आए जहां से हार के गए हैं 2 बार, और इस बार भी इनकी जमातें जब्त होगी, क्योंकि इनको काम काउंसलर लेवल से करना पड़ेगा। औजला साहब काउंसलर लेवल से गए हैं ऊपर। आज पैराशूट जो अमृतसर में दोगे तो नहीं चलेगा। अमृतसर में बहुत सी काबिलियतें हैं। और रही बात नशे की बात पार्टियां तो सभी करती हैं, चाहे इनकी हमारी हो। वो समाज में जब तक हम लोग एक होके नहीं निकलते तो तब तक नशा नहीं बंद होगा। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, हम खुद क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे जाते। अकाली दल का एक्शन प्लान क्या है? कहा जा रहा है अमृतसर में खास तौर पर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी जगह यहाँ बच रही है? देखिए, जो श्रोमणी अकाली दल है वह पंजाब की अपनी माँ पार्टी है। लोग भटक सकते हैं लेकिन भूल नहीं नकार रही है सकते। फिर पंजाब की जनता आप लोगों देखिए, को? नकारा नहीं। 5 साल जब कांग्रेस से फेडअप रही ये लोग, अगर 5 बार सरदार प्रकाश सिंह जो बादल थे हमारे बड़े बड़े बादल साहब, अगर 5 बार पंजाब की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाती है तो पंजाब के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने। जो 5 बार मुख्यमंत्री बन गए, कोई तुक्का तो लगा नहीं था उनका। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आती है, अब उस पे आकर वो लोग ये एजेंडा नशे का रखते हैं तो लोग फिर भटक जाते हैं, लोग इनको वोट करते हैं। एक मुद्दा तो है ना राज्य के लिए और आपके यूथ के लिए। मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी उतना ही दर्द है जब मैं देखती हूँ और माएँ रो रही हैं, नशे से बिलख रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कर रहा है जो स्लम एरियाज के लोग हैं, जो गरीब का बच्चा मर रहा है उस पे असर जा रहा है। अमीर तो इसको अपना ट्रेड बना के बैठे हैं, वो तो मजे से अपना बिजनेस बनाकर कमाई कर रहे हैं, मर तो गरीब रहा है। अब देखिए, अभी भाजपा वालों ने भी कहा कि हमारा एजेंडा जो है नशा मुक्त करने का है। अभी ऐसी जो सभी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल, तो आप तीनों के लिए मेरी ये बात सुनिए। बिल्कुल वक्त बहुत कम है और हम इस सेगमेंट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि पंजाब के लिए, खास तौर से के लिए, अमृतसर के लिए ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज को लेकर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन एक रैपिड फायर मैं करना चाहती हूँ आप तीनों के साथ। मैं एक एक शब्द दूंगी, उसका एक एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। शुरुआत में आपसे करती हूँ चुनाव। देखिए, एक अहम अधिकार है वोट का, जो लोगों को अपनी वोट का जो इस्तेमाल इस बार मतदान मत से करना होगा, दिमाग से करना होगा। दिल की सुनो, औजला चुनो। वोटर, ये जो इलेक्शन है ये पंजाब का एक मोड़ मुड़ने वाला इलेक्शन है, क्योंकि इसी से सब तय हो जाएगा कि पंजाब किस दिशा में और किस दशा में जाएगा। चलिए, वोटर आज जागरूक हो चुका है पंजाब का, और मैं उम्मीद करती हूं कि ये जागरूक वोटर अपने अमृतसर की नुहार बदलने के लिए, स्थिति बदलने के लिए श्री अनिल जोशी जी का ही चुनाव करेगा। वोटर आपके लिए? वोटर मैम, सभी लोगों ने मन बना लिया है, जो अच्छा इंसान है उसी को वोट डालेंगे। 1 जून को पंजाब की जनता को, अमृतसर की जनता को ये फैसला लेना है कि उनके लिए सही उम्मीदवार कौन है। और इसी नोट पर हम ले रहे हैं, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल, और आज हम अमृतसर में हैं जिसका अपना एक इतिहास रहा है और अपनी एक खास विरासत है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर हरीश शर्मा, जो पूर्व एचओडी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका इस कार्निवल में, क्योंकि हम अमृतसर में हैं और इसके इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं, जिससे हम सब जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए कि इस शहर की, इस इलाके की खासियत क्या है। अमृतसर पंजाब का, खास करके भारतीय पंजाब का सबसे पुराना शहर है। इसका सिख इतिहास के साथ और आज़ादी के संग्राम के साथ, दोनों के साथ गहरा संबंध है। और इतिहास में तो हमारी जान पहचान है ही, तो आज मैं आपको थोड़ी सी जान पहचान अमृतसर शहर की करवा देता हूँ।
कि ये शहर गुरु रामदास जी द्वारा बसाया गया शहर है। सबसे पहले उन्होंने, वैसे तो उनके आने से पहले, उनके गुरुगद्दी पे बैठने से पहले ही गुरु अमरदास जी ने इस अमृत सरोवर की खुदाई शुरू करवा दी थी, लेकिन उस खुदाई को संपन्न करवाया था गुरु रामदास जी ने। और उसके बाद संगत को उन्होंने आदेश दिया था कि वो अमृतसर आएं और दर्शन स्नान करें। तो इससे एक तरह की शहर को पवित्रता और गुरु का आदेश भी माना जाता है कि सब सिखों के लिए और पंजाबियों के लिए भी अमृतसर में आना और अमृत सरोवर में स्नान करना ये एक परंपरा ही है हम सारे शहर की। और इसका इतिहास जुड़ता है ब्रिटिश साम्राज्य से भी। जलियनवाला बाग मैसेकर का जब जिक्र होता है तो रूह दहल जाती है, लेकिन इस शहर ने वो भी देखा है और बंटवारे का दर्द भी झेला है। जी, जलियांवाले बाग से पहले भी जब कूका लहर शुरू हुई, जब नामधारियों का लहर शुरू हुई, तो उसमें भी अमृतसर का ही सबसे लीडिंग रोल था, क्योंकि जो उनका संग्राम शुरू हुआ वो अमृतसर से ही शुरू हुआ था। जिस जगह पे हम बैठे हैं उससे थोड़ी दूर, थोड़ी ही पास में, इस बाग के बाहर की तरफ एक आपको शहीदां वाला बोहड़ मिलेगा। तो वहाँ पे जितने कूका संग्रामी थे उनको वहाँ पे फांसी दी गई थी, और जो जिस पेड़ पे फांसी दी गई थी वो पेड़ आज भी सुरक्षित है, और वहाँ पे ये नामधारी लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो उनके पास में है अब। तो उससे पहले जलियांवाला बाग तो बाद में आता है, तो वो कूका लहर का जो अध्याय है वो उससे पहले आज़ादी के संग्राम में जुड़ जाता है। ये बताइए कि इतिहास हो, धर्म हो, ये शहर सबसे जुड़ता है जी। लेकिन इसकी गलियों में, इसके खान पान में भी एक तरह का आकर्षण है जो दूर दूर से ना सिर्फ भक्तों को बल्कि सैलानियों को भी लाता है, जो एक तरह से फूड जर्नी में निकलना चाहते हैं तो अमृतसर ज़रूर आते हैं खाने के लिए। तो अमृतसर की एक फूड हिस्ट्री भी रही है। अमृतसर का अपना कल्चर है, चाहे वो खाने में ले लो, बातचीत में ले लो, पहरावे में ले लो, ये अमृतसर का एक कल्चर है, और जिसमें खाना सबसे नंबर 1 है। और आज भी आप गली कूचों में निकल जाएं, हर मोहल्ले की अलग पहचान है, हर मोहल्ले का, हर एरिया का खाना उसकी अलग खासियत है और स्वाद भी उसका अलग है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अमृतसर का खाना एक बार खा लेगा उसको सारे हिंदुस्तान में ऐसा खाना नहीं मिलेगा। तो क्या क्या खाएं जब लोग अमृतसर में आए? देखिए, अमृतसरी कुलचा तो सारी दुनिया में मशहूर है, और अमृतसरी कुलचा है, समोसा है, देसी घी का कड़ा है, तो और भी कई चीज़ें हैं, मटन है, टिक्का है, ये अमृतसर का सबसे मशहूर है। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। इलेक्शन कार्निवल के लिए आपने वक्त निकाला। तो अगर आप अमृतसर में हैं तो यहाँ का खाना जरूर चखिएगा, क्योंकि दूर दूर से सैलानी इसे भी चखने यहाँ आते हैं। तो आज सुबह मैं और अरुण भी अमृतसर की सैर पर निकले, उसी से जुड़ी कुछ झलकियाँ आपके लिए भी। इस वक्त अमृतसर में हैं और पहुंच चुके हैं शहर के दिल में, घोड़े वाले चौक पर मौजूद हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण हैं जो इस शहर को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। अरुण बताइए, घोड़े वाले चौक से हमें क्या करना है और कहाँ जाना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस एरिया को हम देख रहे हैं ऐसा दिखता नहीं था सिकता, और हम राजनीति की अगर बात करें तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था कि इतना टूरिस्ट यहाँ पर आता है, लेकिन ये एरिया इतना सुंदर दिखता नहीं था। अब यहाँ अगर देखें तो ऑफकोर्स महाराजा रणजीत सिंह यहाँ विराजमान हैं, और ये बात करता है यहाँ की वॉरियर स्पिरिट के बारे में भी। इस शहर में वो जो एक वॉरियर स्पिरिट लोगों में, और वहीं इस पूरे एरिया को रिवैम्प किया गया। सीधा रास्ता जाता है जलियांवाला बाग, तो पहले वहां चलते हैं और फिर श्री दरबार साहिब। हमारे इतिहास की धरोहर है, धार्मिक आस्थाओं का धरोहर है ये शहर। तो चलेंगे सीधे इस रास्ते जलियांवाला बाग और फिर स्वर्ण मंदिर। पहुंच चुके हैं जलियांवाला
जलियांवाला बाग के ठीक बाहर। और सन 1919 में जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर स्थानीय लोगों ने आवाज़ उठाई थी और जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तब जनरल डायर ने यहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी और कई लोगों की जान गई थी। अरुण, और जिन लोगों की जान गई थी उनकी याद में यहाँ पर ये एक फ्लेम आप देख रहे हैं, मार्बल में फ्लेम को स्कल्प किया गया है। बीच में फ्रीडम फाइटर्स के चेहरे आपको नजर आएंगे, सिर्फ चेहरे नहीं, नीचे नाम भी दिए गए। इस चौक को सिकता स्मृति कहा जाता है, तो ये स्मृति नाम से पॉपुलर है। अगेन जो हेरिटेज वॉक का प्रोजेक्ट था उसी का हिस्सा था, जिसके तहत बहुत सारे एक तरह के बोर्ड्स यहाँ पर नजर आते हैं। ये स्मृति बनाया गया, घोड़े वाला चौक बनाया गया। बिल्कुल, और यहाँ पर नाम भी है और बताया जाता है कि करीब 1500 लोगों की जान जनरल डायर की इस अंधाधुंध फायरिंग में गई थी। और साल 2019 में आते आते ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी घटना पर अफसोस भी जताया था। अरुण, बढ़ते हैं आगे अब। अरुण, अब हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर में जहां पर शीश झुकाने दुनिया भर से लाखों लोग रोजाना अमृतसर पहुंचते हैं। जी हां, हम स्वर्ण मंदिर के ठीक बाहर हैं। अरुण, क्या लिखा है मंदिर के? यहाँ लिखा है डिठे सब था नहीं तुद जया, विच मीन्स कि हर जगह हम देख चुके हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा। सो दिस इज़ व्हाट इट सेज बाहर। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त हम कड़ी तपती धूप में यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में जो उत्साह है श्री दरबार साहब आने का वो बिल्कुल कम नहीं है। भीड़ भी आप देख सकते हैं। और वहीं यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको खाने वाली मिलेंगी, पहनने वाली मिलेंगी, जो यहाँ की पॉपुलर चीज़ें हैं, चाहे वो फुलकारी के दुपट्टे हों या फिर पंजाबी जुत्ती हो। आपका मन आया किसी न किसी दुपट्टे या जुत्ती पर सकता? बहुत कलरफुल है ये फुलकारी दुपट्टे। और अरुण, और यह सब हाथ का काम होता है ना? बिल्कुल। और ये देखिए फुलकारी दुपट्टे, यहाँ पर ये जुतियाँ जिसके लिए पंजाब में लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। स्वर्ण मंदिर के ठीक बाहर रोज़ाना इस तरह का मेला सजता है। हम भी अपने इलेक्शन कार्निवल को लेकर पहुँचे हैं अमृतसर और हम जुड़ रहे हैं अमृतसर के इस मेले से जो ठीक स्वर्ण मंदिर के बाहर है। स्वर्ण मंदिर जहां अमृतसर में है, अमृतसर यानी कि अमृत का सरोवर, और इसके दर्शन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम आपको ले चलते हैं अंदर। और इस वक्त हमारे साथ हैं माय एफएम के आरजे दीप, जिनका कैरी ऑन अमृतसर बहुत लोकप्रिय है रेडियो में। अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आरजे दीप को जरूर सुना होगा। आरजे दीप, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के कार्निवल से जुड़ने के लिए। ये बताइए कि क्या चुनावी बुखार अमृतसर पर चढ़ चुका है? वाकई जब शुरुआत हुई तो तब तो काफी कुछ अलग था, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर जो बिगुल बच चुका है, काफी चेंज हो चुका हुआ है और यहाँ पर टफ फाइट होने वाली है, ये बात तो पक्की है। और फिलहाल बीइंग डिस्ट्रिक्ट स्वीप आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं सभी को ये बात अवेयर करने के लिए कि इस बार इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब का ये कहना है कि इस बार 70% पार वोटिंग का आंकड़ा होना चाहिए। तो उसी में हम जुटे हुए हैं और काफी हार्ड वर्क लग भी रहा है और उम्मीद है कि इस बार वाकई 70 का आंकड़ा पार होने वाला है। यंग नेशन है हम, यंग तो नेशन है, बिल्कुल। वोटर्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो घरों से निकले और वोट डालें? यहाँ हम तो बस एक ही बात बोल रहे हैं, जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके कि घर पे ना मॉम डैड के आगे जिद सभी करते हैं, और इस बार एक अच्छी जिद करो, ये बताओ कि 1 जून को छुट्टी नहीं है, जाके वोट डाल के आओ। यही जिद, और बच्चों को तो हमने कस्में दिलवा दी हैं कि जाके इस बार जिद जरूर करना, ये जिद मनवानी है जैसे मर्जी हो जाए। तो काफी इंथुसियाज्म है बच्चों में और सभी इस बात को लेके श्योर हैं कि इस बार वाकई आंकड़ा पार जाने वाला। तो जो अमृतसर आए और पहली बार अगर वो आए तो वो क्या क्या करे और क्या ना करे? सबसे पहले तो आते ही जैसे गुरु जी की नगरी है, गुरु रामदास जी का नगर है, गोल्डन टेम्पल जरूर जाए, अच्छे से अपनी अरदास करे और उसके बाद जम के कुलचा खाए, एंजॉय करे। और बस यहाँ पे एक चीज सिखाई जाती है, जितनी मर्जी बड़ी दिक्कत हो टेंशन नहीं लेनी, बस लाइफ को एंजॉय करना है, बाकी सब भगवान के भरोसे। चलिए, तो जनता 1 जून को वोट करेगी यहाँ पर अपने नए सांसद के लिए, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अमृतसर की जनता से? यही का स्लोगन है, यही बात बोल रहे हैं कि माय एफएम कहता है चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, और हैशटैग वोट कर अमृतसर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू आरजे, थैंक यू सो मच।
आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और आज अमृतसर के इस शो के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। आप ब्रेक से पहले राजनीति की बात हुई, इतिहास की बात हुई, संस्कृति की बात हुई, लेकिन खाने की भी बात हो गई, छोले कुलचे और लस्सी की भी बात हो गई। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ पंजाब बात में नहीं की है, मैं आपको बता दूं ये खाकर भी आई हैं। हम एक साथ गए हैं और हमने कुलचे खाए भी हैं, तो सिर्फ बात नहीं हुई है, खाए भी हैं। चलिए, और चर्चा भी हुई कि क्यों खास है अमृतसरी कुलचे। लेकिन क्योंकि हम पंजाब में हैं और अरुण मेरे सहयोगी दुनिया भर को पंजाबी सिखाते हैं, पंजाबी से जुड़े क्विज करते हैं, तो इस बार उन्होंने ये चुनौती ली है कि वो मुझे भी, मैं एक उड़िया हूँ, मुझे वो पंजाबी सिखाएंगे। अरुण, over to you। वाओ, ठीक है। बदले में लास्ट में मैं इनसे एक उड़िया शब्द भी जरूर सीख के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको गैस करना होगा। मैं सिखा तो दूंगा ही, अब आपको गैस करना होगा। तो पहला वर्ड है मखौल। मजाक उड़ाना। ओह वाओ, दैट वाज इजी। पुआड़ा भी है, राजनीतिक पुआड़ा पै गए थे। मैं सेंटेंस में इसको यूज कर देता हूँ। राजनीतिक पुआड़ा पाता एस कैंडिडेट ने, सिकता ने सोच पुआड़ा पाता। व्हाट डू यू थिंक इट इज? रायता फैला दिया। पुआड़ा इज पंगा। ओके। डब खड़ब्बा। सेंटेंस में बताओ। फिर तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बट ए रा बड़ा डब खड़ब्बा है। डब खड़ब्बा नॉट सो गुड, अच्छा नहीं है। मेरे दांत डब खड़ब्बे ने। हाँ। डब खड़ब्बा इज टेढ़े मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा। तो आई वाज क्लोज। अच्छा नहीं है, नॉट गुड। यू वर क्लोज। देन खीसा। खीसा, वॉलेट। पॉकेट, यू वर क्लोज। बहुत सारे कल्चर्स में वैसे खीसा पॉकेट को कहते ही कहते हैं। तो ये सिर्फ पंजाब में नहीं, बट और बहुत सारे रीजन में कहते हैं। आखिरी शब्द है लीड़े। तो लीड़े बहुत सोने हैं। What do you think लीड़े is? कान। I'll give you two more guesses. जी। लीड़े। I'll use it again. I'll use it in another sentence कि तोड़े लीड़े दा रंग बहुत सोना है। कपड़ों का। Yes. लीड़े इस कपड़े। ओह नाइस। अब देखिए 5 आपको नए शब्द सिखा दिया मैंने। अब आपको बदले में एक उड़िया शब्द सिखाना होगा, क्योंकि इलेक्शन कार्निवल जो है उसकी स्पिरिट यही है कि देश के हर एक कोने की खुशबू आप तक पहुंचाई जाए। आज पंजाब की खुशबू लेकर आ रहे थे हम आपके सामने। आखिर में मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ यहाँ से लेकर जाऊँ, तो एक उड़िया शब्द सिखा दीजिए मुझे। आप जब भी उड़ीसा जाएं या फिर किसी उड़िया से मिले तो आप पहले कहेंगे नमस्कार। 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 केमिति अच्छो। केमिति अच्छो। कैसे हैं आप? बिल्कुल। केमिति अच्छो। तो बिल्कुल। वाह, उड़िया बोलने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं उनको नमस्कार और केमिति अच्छो। केमिति अच्छो। तो इसी नोट पर अमृतसर से इस इलेक्शन कार्निवल में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।